बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है। मांडवी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। मांडवी बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। मांडवी की माँ दिल की रोगी थी। मांडवी ही उनकी देखभाल करती और खेत में पापा का हाथ बटाती। एक दिन जब मांडवी अपने खेत से फूल तोड़ रही थी तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मांडवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उसने रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी मांडवी उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। मांडवी उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक मांडवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। राज ने पूछा, कौन हो तुम? मांडवी एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। मांडवी ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आ गया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। मांडवी को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मांडवी को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। मांडवी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले शख्स के खिलाफ थे। जब मांडवी की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर मांडवी ने राज से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और मांडवी की शादी की बात चलने लगी, पर मांडवी अब तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी मांडवी को लगता कि राज उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द से मांडवी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा, मांडवी ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। मांडवी की मां अंदर लेटी थी। राज और जानवी दोनों गले लगाकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों को प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। मांडवी के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और मांडवी की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। राज शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको मांडवी के पिता ने कभी नहीं देखा था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। मांडवी के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी।